वागड़ पर महाराणा प्रताप की विजय की खबर अकबर के कानों तक पहुंची तो एक बार तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने वागड़ के नरेशों को अपने अधीन किया था। इनके अतिरिक्त मारवाड़ के चंद्रसेन राठौड़, बूंदी के राव दूधा हाड़ा, सिरोही के महापराक्रमी राव सुरतन तथा ईडर के नारायण दास का पूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप को मिला। मायरा की खदानों में छुपे धन और भामाशाह तथा ताराचंद द्वारा अर्जित धनराशि से महाराणा प्रताप ने एक विशाल सेना संगठित की, जिसमें सिरोही, ईडर, डूंगरपुर, बसवाड़ा की सेनाएं भी सम्मिलित थी। महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह अब अत्यंत बलशाली और साहसी युवा योद्धा बन चुके थे। कुंवर अमर सिंह मेवाड़ की सेना की एक टुकड़ी का संचालन करने के साथ ही पूरे सैन्य अभियान का आपसी समन्वय भी संभालते थे। महाराणा प्रताप की सेना में 25,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्वारोहियों को मिलाकर लगभग 30,000 की सेना थी। महाराणा प्रताप को 1582 में प्राप्त धनराशि और मेवाड़ के अधिकांश सामंतों तथा निकटतम राजाओं की सहायता के कारण यह सब संभव हो गया। उनकी सेना में 10,000 की संख्या की वृद्धि हो गई थी। यह युद्ध महाराणा प्रताप के लिए करो या मरो का अवसर था। अतः महाराणा प्रताप अपने सबसे कुशल सेना नायकों के साथ युद्ध में उतरे थे। मुगलों की ओर से सैरिमा खान सुल्तान दिवेर का थानेदार था, जो किसी दूर के संबंध से अकबर का चाचा लगता। सैरिमा को उसके शुभचिंतकों ने महाराणा प्रताप से दिवेर में युद्ध न करने की सलाह दी थी, किंतु उसने सबकी बातों को अनसुना कर महाराणा प्रताप को पकड़ने अथवा मारने के लिए अभियान शुरू किया। एक प्रकरण आता है जो सैरिमा के हिंदू रीति रिवाजों की ओर झुकाव को दर्शाता है। जब वह अमर सिंह के भाले से आहत हो मृत्यु शैया पर था, तो उसने गंगाजल को पीने को मांगा। इस प्रकरण को कई लेखकों इतिहासकारों ने लिखा है। महाराणा प्रताप ने स्वयं इस मुगल को मृत्यु पूर्व गंगाजल दिया था। मुगलों की ओर से सैरिमा ने आसपास के 14 मुगल थानों से सेना बुलाकर अपने साथ मिला ली थी। अकबर ने मेवाड़ में स्थित मुगलों के थानों का दायित्व केवल अपने विश्वास पात्र मुसलमान सरदारों को ही दिया था, क्योंकि उसे भी अब जयपुर और जोधपुर के राजपूतों पर विश्वास नहीं था कि वे अब मेवाड़ के राजपूत राज्य के निकटवर्ती थानों की रक्षा उस निष्ठा से कर पाएंगे। महाराणा प्रताप ने दिवेर की विजय के एकमात्र लक्ष्य के पथ में सभी प्रकार का भय, चिंता, शंकाएं और स्वयं अपने पारिवारिक जीवन इत्यादि को पीछे छोड़ दिया था। महाराणा प्रताप किसी भीषण धूमकेतु की भांति केवल प्रतिशोध की अग्नि धारण कर संहार की लालसा लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। अश्वों की निरंतर बजती टाप, भालों की सरसराहट, खड़कों की खनक, मेवाड़ की प्रजा और महाराणा प्रताप का दृढ़ निश्चय उन्हें विजयदशमी के उस शुभ दिन तक ले आया। सितंबर 1583 ईस्वी की विजयदशमी के उस महिमाशाली दिन हिंदू योद्धा काल बनकर उन मलेच्छों पर टूट पड़े, जिन्होंने 800 वर्ष तक उनकी मातृभूमि पर रक्त की होली खेली थी। सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर 3 ओर से आक्रमण कर दिया। हिंदू सैनिक शत्रु पर भीषण प्रहार करने लगे। मुगलों का मुख्य सेनापति सैरिमा खान सुल्तान अपनी सेना का नेतृत्व हाथी पर बैठकर कर रहा था। महाराणा प्रताप का सैरिमा से सामना हुआ। महाराणा प्रताप ने भाले से भीषण प्रहार किया, किंतु ऊंचाई होने पर सैरिमा ने झुककर स्वयं को बचा लिया। तब परिहार सोलंकी वंश के एक राजपूत योद्धा ने सैरिमा के हाथी के सामने पैरों के बीच में घुसकर उसके दोनों पैरों को अपनी कटार से काट दिया। पैर कटने से विकल हाथी सामने की ओर झुक गया और महाराणा प्रताप के भाले के एक ही वार से हाथी का सर फोड़ दिया। महाराणा प्रताप के इस प्रबल आघात से हाथी भर भरा कर धराशायी हो गया। सैरिमा ने हाथी से कूदकर प्राण बचाए। सैरिमा ने घोड़े पर चढ़कर अपनी सेना का नेतृत्व और युद्ध करना जारी रखा, किंतु शीघ्र ही सैरिमा और उसके सैनिकों को आभास हो गया था कि पर्वत और पेड़ों से निरंतर चल रही पत्थर और वाणों की वर्षा से अब उनका बचना कठिन है। अतः उन्होंने उत्तर की ओर खुले मैदान की ओर भागना शुरू किया। सैरिमा का यह प्रयास उसे और उसके सैनिकों को दिवेर घाटी के मुहाने पर ले आया,
जहां कुंवर अमर सिंह उनके सूरवीर इसी बात की प्रतीक्षा में थे। पीछे से महाराणा प्रताप और उनकी सेना, सामने से कुंवर अमर सिंह और उनकी सेना ने मुगलों को घेर कर गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। कुंवर अमर सिंह ने एक लंबा और शक्तिशाली भाला लिया और सैरिमा की ओर घात लगाकर फेंका। इस भाले की तीव्रता और प्रहार इतना घातक था कि सैरिमा के शरीर को छेदता हुआ यह भाला उसके अश्व के भी शरीर से पार निकलकर धरती में जाकर धंस गया। पूरे मानव इतिहास में भाले के ऐसे बलशाली प्रहार के उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। हम उन मुगल सैनिकों के टूटे मनोबल की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने अपने नायक को कुंवर अमर सिंह के भाले के एक ही प्रहार से उसके अश्व समेत इस प्रकार धरती में बंधते निष्प्राण होते देखा होगा। सैरिमा अभी भी जीवित था। उसने सहायता हेतु इधर उधर देखा, किंतु तब तक उसके सैनिक इधर उधर भाग खड़े हुए थे और अब सैरिमा के निकट केवल मेवाड़ी योद्धा ही खड़े थे। सैरिमा ने उन सैनिकों से पूछा कि वह योद्धा कौन है जिसने इस कुशलता के साथ उस भाले के वार से मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। सैरिमा ने उस योद्धा से मिलने की इच्छा जताई। कुंवर अमर सिंह ने महाराणा प्रताप की ओर देखा। महाराणा प्रताप ने मौन स्वीकृति दी। तब महाराणा अमर सिंह आगे आए। इस बीच मेवाड़ी सैनिकों ने सैरिमा के शस्त्रों को अपने पास ले लिया था ताकि वह मेवाड़ के राजकुमार पर कोई कपटपूर्ण घात न कर दे। इस बात का उल्लेख कई जगह दिया गया है कि कोई भी मुगल सैनिक सैरिमा के शरीर से उस भाले को नहीं निकाल पाया था। तब कुंवर अमर सिंह आगे आए। उन्होंने एक हाथ से ही उस भाले को धरती, अश्व और सैरिमा के शरीर से निकाल लिया। मृत्यु पूर्व सैरिमा ने कहा था, मुझे दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत एक बलिष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस देव पुरुष के हाथों से मारा गया हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि सैरिमा ने मृत्यु पूर्व अपने मुंह में गंगा जल डालने की इच्छा जताई थी। सैरिमा के अंतिम समय में स्वयं महाराणा प्रताप ने उसके मुंह में गंगा जल डाला था। उन्होंने सैरिमा की मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव शरीर को सम्मान सहित दफनाने का आदेश भी दिया था। इस घटना के पश्चात 3 घंटे तक चलने वाला दिवेर का युद्ध रुक गया। मुगल सेना बुरी तरह पराजित होकर भाग खड़ी हुई। जो भी मुगल सैनिक इस युद्ध में लड़ रहा था अथवा वहां से भाग रहा था, उसे मेवाड़ी योद्धाओं ने बिना किसी दया के समाप्त कर दिया। बहलोल खान मुगलों में एक उज्बेक सेना नायक था। वह निर्शस्त्र व भीमका योद्धा था। उससे शत्रु सदैव भयभीत रहते थे। उसका युद्ध कौशल और उसके पार्श्विक प्रवृत्ति उसे उच्च कोटि का शत्रु बनाती थी। बहलोल खान दिवेर के दूसरे छोर पर अपनी सेना के साथ तैनात था और यह दूसरा छोर कुंभलगढ़ के मार्ग पर स्थित था। बिना एक पल भी गंवाए महाराणा प्रताप ने अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस छोटे ठिकाने पर आक्रमण कर दिया। महाराणा प्रताप को स्पष्ट रूप से स्मरण था कि इस बहलोल खान उज्बेक ने उनके मित्र और संबंधियों को निर्दयता पूर्वक हल्दी घाटी में किस तरह मारा था। अतः महाराणा प्रताप की बहलोल खान की शत्रुता बहुत सघन और निजी थी। दिवेर के युद्ध में बहलोल खान से महाराणा प्रताप के प्रतिशोध को इतिहास ने रक्त तथा तलवार से लिखा है। 43 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान पर प्रतिशोध की भावना से ऐसा प्रबल प्रहार किया कि वह हत्यारा उज्बेक समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या है। महाराणा प्रताप ने खड़क के एक भीषण प्रहार से उज्बेक का शरीर सिर से धड़ तक 2 हिस्सों में काट डाला। महाराणा प्रताप यही नहीं रुके। उनकी खड़क का प्रहार इतना सबल था कि बहलोल खान का घोड़ा भी बीच में से आधा कट गया। सभी मेवाड़ी और मुगल सैनिक इस दृश्य को देखकर हतप्रत रह गए। ऐसा प्रतीत होता कि मानो इस्लामिक विचारधारा के विरुद्ध सभी हिंदुओं का क्रोध महाराणा प्रताप के हाथों उस प्रचंड आघात में एकत्रित होकर बहलोल खान पर गिर गया था। उस दिन महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का ही प्रतिशोध नहीं लिया, वरन उन्होंने अकबर की धूर्तता, कायरता के उस दुर्ग को ही बीच में से काट कर रख दिया।
जो अकबर ने हिंदुओं के विजय हेतु बनाया था। 1583 के उस दिन से जनवरी 1597 में उनके मोक्ष के दिन तक फिर किसी भी बड़े योद्धा ने महाराणा प्रताप के साथ सीधा युद्ध करने की हिम्मत नहीं की। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लिखो महाराणा प्रताप की जय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले प्लीज।